हरे। तो आज हमारे 4 वैष्णव आचार्यों में से एक वैष्णव आचार्य श्री रामानुजाचार्य का आविर्भाव है। अशुभ जैतून नहीं दिया इनकी, आज सुबह दिया था। हमारी पंचिका में कल की है, ये जो नई पंचिका आई है उसमें आज का दिया, और बाकी जितनी पंचिका उसमें आज का दिया। हमारी कब की? कल की है। मतलब हमारी पंचिका पुरानी वाली में तो कल की थी, अभी जो आज नहीं आई है उसमें आज की है, मतलब आज ही है। चलो 10 मिनट कर लेते हैं। श्री रामानुजाचार्य 4 वैष्णव संप्रदाय, श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णव क्षिति पावना। 4 संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय। संप्रदाय विहीनाय मंत्रा से विफलमता, श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णव क्षिति पावना। शास्त्रों में कहा गया है मंत्र सफल कब होगा, जो मंत्र हैं ये सफल कब होगा? संप्रदाय विहीनाय, तो संप्रदाय से बाहर जाकर के मंत्र लेगा वो मंत्र विफला, वो मंत्र सफल नहीं होगा। तो संप्रदाय कितने हैं? 4 संप्रदाय हैं। श्री ब्रह्म रुद्र वैष्णव रुद्र सनकाहा संप्रदाय क्षिति पावना, इस पृथ्वी को शुद्ध करने वाले 4 संप्रदाय हैं। श्री मीन्स श्री संप्रदाय मीन्स रामानुज संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय मतलब जिसमें आप आए हैं, आपने ग्रहण किया है, ये ब्रह्म संप्रदाय माने ब्रह्मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तीसरा है रुद्र संप्रदाय मीन्स विष्णु स्वामी संप्रदाय। चौथा है सनक संप्रदाय मीन्स निमादी संप्रदाय। हम जब पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अभी, जब नौवीं हम महात्मा पढ़ रहे थे तो उसमें आया था ना, निम्बादित्य जी और विष्णु स्वामी जी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य, चारों नवद्वीप गए थे। कहां पर गए थे? कौन सी जगह पे गए थे? विद्यानगर। और उन चारों को प्रभु ने दर्शन दिया था और दर्शन देख कृपा किया था, उन्हें आदेश जब जाकर के अपने मत का प्रचार करो। इनमें श्री संप्रदाय, श्री कहने लक्ष्मी, रामानुजम श्री चक्रे मध्वाचार्यम चतुर्मुख विष्णु स्वामिनम रुद्रो निम्बादित्यम चतुषना। पहले श्री रामानुजन श्री श्री चक्रे, श्री मने लक्ष्मी जी ने रामानुज को अपनाया। मध्वाचार्य चतुर्मुख, मध्वाचार्य जी को अपनाया चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने। विष्णु स्वामिनम रुद्रो, विष्णु स्वामी जी को अपनाया रुद्र शिव जी ने। निमादित्यम चतुर्सना, निमादित्य को अपनाया चतुर्सन ने अपनाया, अर्थात अपना शिष्य रूप ग्रहण किया। इस प्रकार से जो आदि नाम है, आदि नाम क्या है? श्री संप्रदाय, ये मूल आचार्य हुई। हमारे संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी जिसके आचार्य हुए। फिर रुद्र संप्रदाय, आदि आचार्य रुद्र आचार्य, रुद्र महादेव, और चतुष्संध आचार्य। फिर उनके अधीन हुए रामानुज, नाम बढ़ गया रामानुजा संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, मध्व संप्रदाय और निमादित्य संप्रदाय। अभी चारों वैष्णव चारों संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय हैं। चारों वैष्णव संप्रदाय, चारों विष्णु भक्त हैं, विष्णु के उपासक हैं। चारों जो विष्णु के उपासक हैं, क्या लक्षण है? चारों आचार्य ही ऊर्ध्व पुंडधारी हैं, ऊर्ध्व पुंडधारी और तुलसी धारण करने वाले हैं। चारों संप्रदाय का तिलक कैसा है? ऊर्ध्व पुंड होता है। चारों का तिलक ऊपर की ओर है, आकृति में भी जरूर है, पर है ऊर्ध्व। और चारों तुलसी का सम्मान करने वाले हैं।
तुलसी को धारण करने वाले हैं, तुलसी का आदर करने वाले हैं। क्योंकि वैष्णव ही नहीं है, तुलसी का आदर ना करे वैष्णव पद से खारिज हो गया। क्या ललाटे नास्ति तिलकम कंठे नास्ति त्रिकंठिका हृदय नास्ति गोविंद स पुरुष साक्षात ब्रह्म राक्षस। जिसके सिर पर क्या उद्धवपूर्ण तिलक नहीं है, गले में त्रिकंठिका नहीं है, हृदय में गोविंद का स्मरण नहीं है, और व्यक्ति ऐसे हो गए ना। क्या है हरिनामाक्षरयुतम भाले गोपी मृदांगितम तुलसी मालिको रसकम न स्प्रेष्टम यमोद भटाहा। जिसके अंगू में हरिनाम अक्षर है और सिर पर गोपी मृदांकितम, कौन सा मृद? गोपी चंदन, गोपी मृद, गोपियों का जो चरण धूलि है जिसके मस्तक पर नहीं है। तुलसी मालिको रसकम, गले में तुलसी माला है। न स्पृशेयुतम यमोद भटाहा, यम के भट, यम के दूत न स्पृशेयु, उनको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। गले में क्या हो? तुलसी माला हो, मस्तक पर गोपी चंदन हो, गोपी चंदन। अब कोई लोग तिलक तो वैसे गंगा जी की मिट्टी से भी हो जाएगा, यमुना की मिट्टी से भी हो जाएगा है, और यहां तक कि ये पीपल की जो मिट्टी उसे भी हो जाएगा, परंतु वास्तव में महत्व किसका अधिक है? गोपी मृदांकितम, गोपी मृत, गोपी चरणधूलि। कहाँ मिलती है ये मिलती है द्वारिका में। कहां से आता है गोपी चंदन? कहां से आता है? द्वारका में आता है, वहां से मिलता है। तो मंडली चरणधूलि है होने पर भी जिस मिट्टी को साक्षात गोपियों ने भेजा था, कृष्ण ने स्वयं जिस तिलक किया था, जिसको तालाब में डाला था, उसे कहते हैं गोपी तालाब। मिट्टी ये जो गोपी वहीं से आता है, इसका बड़ा महत्व है। खैर जो भी हो, चारों वैष्णव संप्रदाय हैं, चारों वैष्णव संप्रदाय हैं, विष्णु के उपासक हैं, शुद्ध भक्ति संप्रदाय हैं चारों। मत में थोड़ा भेद जरूर वैशिष्ट है, परंतु चारों ने भगवान जीव माया को नित्य माना, भक्ति को नित्य माना, भगवान की सेवा को ही साध्य माना और भक्ति को ही साधन माना। इसमें रामानुजाचार्य जी, प्राय जो चारों आचार्यों का जन्म प्राय दक्षिण भारत में ही हुआ है। रामानुजाचार्य का जन्म कहां पर हुआ? पेरम्बदुरम हुआ, दक्षिण भारत में। जन्म का नाम क्या है? रामानुज, रामस्य अनुज, रामानुज। लक्ष्मण जी का अवतार है, ये लक्ष्मण जी का अवतार है। कहां प्रमाण मिला? जब दक्षिण भारत जाओगे, एक स्थान है, पहाड़ी के ऊपर बहुत बड़ा तालाब है, आश्चर्य होता है, बहुत पहाड़ी तालाब है विशाल, वहां नीचे मंदिर है। जब रामानुजाचार्य आचार्य प्रचार करने में एक बार क्या हो, वहां के एक था जैन राजा था है? तो उसने घोषणा की थी, ये रामानुज है, 100 पंडित प्रश्न करेंगे और ये एक शास्त्र को उत्तर देगा तो मैं इसका शिष्यत्व स्वीकार कर लूंगा, मैं पूरा राज्य शिष्य बन जाएगा। परंतु 100 पंडित प्रश्न करेंगे, उत्तर एक साथ ये देगा। तो रामानुज ने कहा ये शर्त मेरी भी शर्त है, मैं उत्तर दूंगा पर्दे में दूंगा, पर्दे में, मैं पर्दे के इस पार रहूंगा, पंडित उस पार रहेंगे। तथास्तु। आप रामानुज उस तरफ
पर्दे में है। पंडित ने प्रश्न किया, एक हर उत्तर मिल गया। पीछे जहां का श्री ने देखा कि और रामानुज किस रूप में है? अनंत देव के रूप में। हजारों फन उनके, सोने हजारों फन उनके हैं, सहस्र फना, सहस्र मुख। तो वहां पर अभी श्री विग्रह है कि रामानुज के ऊपर वहां पर अनंत देव है। तो वो जैन राजा भी उस समय वहां पर वैष्णव बन गया था, पूरा राज्य ही वैष्णव बन गया था। तो ये रामानुज के अवतार है, शायद राम जी लक्ष्मण जी का अवतार है। बचपन नाम भी था लक्ष्मण देशिक। बचपन से परम वैष्णव थे, बचपन से परम वैष्णव थे। जगत में जो ये बात प्रचलित है, क्या प्रचलित है? ब्राह्मणी श्रेष्ठ है, ब्राह्मण को ही धर्म कर्म करने का अधिकार है, ब्राह्मण ही गुरु हो सकता है। ये जगत में प्रचार है कि नहीं? प्रचार था। रामानुजाचार्य ने इसका खंडन किया। मधु संप्रदाय में बड़ी समस्या है। मधु संप्रदाय में कोई दीक्षा लेना चाहता हो तो ब्राह्मण होना आवश्यक है। संन्यास भी कौन लेगा? ब्राह्मण ही लेगा। संन्यास लेने के लिए भी ब्राह्मण जन्म की आवश्यकता है। अभी भी उडुपी जो तत्ववादी लोगों में ये अभी नियम है, अभी ये नियम, वहां नियम है। ब्राह्मणवाद को, वहां ब्राह्मणवाद का बड़ा वहां महत्व दिया जाता है। इस प्रकार से रामानुजाचार्य ने इसके खंडन करने के लिए ये मंत्र लिया। किसा मंत्र लिया? इनके घर के पास से एक महापुरुष थे पूर्णाचार्य जी, नित्य प्रति व्रजराज का दर्शन करने के लिए जाते थे श्रीरंगम। इनके घर के सामने गुजरते थे और जाति से शूद्र थे। रामानुजाचार्य उनको प्रणाम करते थे। एक दिन रामानुजाचार्य ने उनको, उसमें अभी ये बालक ही थे, इनको निमंत्रण दिया घर में। उनका उद्देश्य था कि इनका जूठा पालूंगा मैं, और वो भी चतुर निकले। उन्होंने उनको पाने का अवसर ही नहीं दिया। तो उन्होंने कहा तो मैं शूद्र हूं, आप मेरे को ऐसे मानते। और बाद में फिर जब गुरु करने की इच्छा हुई, इनकी इच्छा थी उनसे गुरु बनाने, परंतु उस समय बाद में इनको आदेश दिया गया। इन्होंने गुरु किसको बनाया? महापूर्ण जी को गुरु बनाया। वो भी शूद्र वंश के थे, शूद्र कुल के थे। तो इस तरह इन्होंने ये जो एक चला आ रहा था, ये परंपरा चला आ रही थी कि वैष्णवी ब्राह्मणी गुरु हो सकता है, खंडन कर दिया है कि नहीं? ब्राह्मण वैश्य क्षत्रा, क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यास्त गुरु शुद्ध जन्म नाम गुरुवस्त तेषाम भगवत प्रिय। सुन, विप्र क्षत्रिय वैश्यास्त गुरु जन्म नाम, गुरु व शूद्र जन्म नाम। जो शूद्र होता है उसके गुरु तीन हो सकते हैं, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, तीनों शूद्र के गुरु हो सकते हैं। शूद्र ब्राह्मण को गुरु बना सकता है, क्षत्रिय गुरु बना सकता है, और शूद्र को भी वैश्य को गुरु बना सकता है शूद्र। परंतु यदि कोई शूद्र वैष्णव हो तो शूद्रवस्था, शूद्र से गुरुवस्थे शाम त्रयाणाम भगवत प्रिय। शूद्रास्त गुरुवस्थे शाम त्रयाणाम, जो तीन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, शूद्र यदि भगवत भगवान का प्रिय हो तो तीनों गुरु होने में समर्थ है। रामानुजाचार्य ने इस जो मिथक साहित्य परंपरा से तोड़ते हुए एक शूद्र से मंत्र ले लिया। बाद में उनकी पत्नी बड़ी ब्राह्मण कुल के बड़े ब्राह्मण विचारों के थे। उन्होंने महापूर्ण जी की पत्नी का अपमान कर दिया। दुखी हुए, गृह त्याग कर दिया। रामानुजाचार्य ने संन्यास ले लिया। किस संन्यास लिया? यादव सुना किससे लिया? यामुनाचार्य से संन्यास भी नहीं लिया।
यमुनाचार्य जी के विग्रह को साक्ष्य रखते हुए सन्यासी लिया। श्री प्रभुपाद भी जब दक्षिण देश गए थे, वहां जब रंग में गए, पूरी परिपाटी सीख करके आए, और फिर उन्होंने भी रामानुज का आचरण का अनुगत्य करते हुए उन्होंने मंत्र कैसे लिया? अपने गुरु जी की, गुरु कौन थे? श्री गोविंद बाबू जी महाराज का चित्रपट के सामने संन्यास लिया। इस प्रकार रामानुजाचार्य फिर वहां से संन्यास लेकर के फिर उन्होंने प्रचार किया, मायावाद का खंडन किया है, और तत्पश्चात उन्होंने अपना मत लिखा, जो कहते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद, इसका प्रचार किया उन्होंने है? और और फिर वैष्णववाद का खंडन, मायावाद का खंडन किया, वैष्णव प्रचार किया, और आज उसको कहते हैं रामानुजाचार्य की जय हो। अब आते हैं इसमें है 10 मिनट में संक्षेपेण।